मैंने जी 2000 में प्रैक्टिस का आगाज़ किया। 2004 तक अपने सीनियर के साथ रहा। फिर जो है मैंने इंडिपेंडेंट ऑफिस बना लिया। 2014 में मैंने पंजाब बार का इलेक्शन लड़ा, उसमें मैं 60 वोट से रह गया। आज मैं एक सीट खाली होने पे मेंबर पंजाब बार कौंसिल बना कुछ मिनटों के लिए, और फिर मैंने आज ही इस्तीफ़ा भी दे दिया मेंबर पंजाब बार कौंसिल से, और अब मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ जी। तो उम्मीद है अल्लाह ताला कामयाब करे जी। मैं रूल ऑफ लॉ के लिए काम करना चाहता हूँ, वकला की डिग्निटी के लिए, वकला के काले कोड की इज़्ज़त की बहाली के लिए कोशिश करना चाहता हूँ। आप लोगों का शुक्रिया होगा कि आप मेरे जैसे या जो भी लोग प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं उनको वोट दे के कामयाब करें, ताकि हम सब का मुस्तकबिल जो है ना वो महफूज हो सके। थैंक यू। मियाँ अब्दुल जब्बार साहब, सर आप अपने मुतालिक भी बताइए। मैंने जी 2000 में प्रैक्टिस का आगाज़ किया। 2004 तक अपने सीनियर के साथ रहा। फिर जो है मैंने इंडिपेंडेंट ऑफिस बना लिया। 2014 में मैंने पंजाब बार का इलेक्शन लड़ा, उसमें मैं 60 वोट से रह गया। आज मैं एक सीट खाली होने पे मेंबर पंजाब बार कौंसिल बना कुछ मिनटों के लिए, और फिर मैंने आज ही इस्तीफ़ा भी दे दिया मेंबर पंजाब बार कौंसिल से, और अब मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ जी। तो उम्मीद है अल्लाह ताला कामयाब करे। इस हालिया इलेक्शन में आपकी क्या सरगर्मियाँ होंगी और कारकर्दगी होगी? पार्टीशन के बाद से लेके 2007 तक वकला का इमेज इतना अच्छा था कि 2007 की जो कैंपेन चली चीफ जस्टिस को हटाने की और उसके बाद बहाल करने की, ये हालात थे कि हमें कोई अगर रिक्शे वाला या टैक्सी वाला मिल जाता तो वो हमें एज अ ऑनर समझता कि आपको मैं फ्री ऑफ कास्ट छोड़ के आऊँगा। और मैं ना, मेरे दोस्तों का अपना मौक़िफ़ है, मेरा अपना मौक़िफ़ है। मैं कहता हूँ कि 0.5% हमारे अंदर कोई दोस्त हैं जिनकी वजह से हमें किसी जगह पे हमारा इमेज में प्रॉब्लम आता है। जहाँ तक आपने कहा जी प्रोग्राम, वो प्रोग्राम 3 किस्म के हैं मेरे। एक तो ये है कि जो मेरे भाइयों ने कहा कि यंगस्टर्स जो हैं उनकी तरबियत, ठीक है जी। हम भी जब नए आए तो हमारी भी तरबियत हमारे सीनियर ने की, पंजाब बार ने नहीं की। पंजाब बार में जिस सीनियर के पास हम गए, उनकी डायरी से हमने 20 केसों की लिस्ट जो है वो पंजाब बार कौंसिल में सबमिट की, जिसकी बुनियाद पे हमें लाइसेंस मिला। तीसरा जो मेरा काम है कि एक ये नौजवान आते हैं, मैं आता हूँ, प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, हमारे साथ एक सिविल जज बन जाता है बंदा, वो भी अपनी जॉब स्टार्ट कर देता है जी। जब वो एडिशनल सेशन जज होकर रिटायर होता है तो उसको जो है ना 60 साल की उम्र में उसकी तकरीबन 1,20,000 रुपये पेंशन लग जाती है। हाई कोर्ट का जज भी हमसे ही होता है जी। हमारे से जाता है, हाई कोर्ट का जज बन जाता है। जब वो 60 साल की उम्र में रिटायर होता है तो उसे 5.5 लाख रुपया पेंशन मिलना शुरू हो जाती है। मुझे आप बताएं कि जब मेरा वकील भाई 60 साल का होता है उसको हम क्या देते हैं? जो इन्होंने बताया 16,000 रुपये, वो मरने के बाद, जिंदा नहीं। अच्छा। जिंदा को नहीं देते, जिंदा तक कोई मूल्य नहीं। जिंदा कोई मूल्य। उसमें एक मेरे भाई सारे कानून जानते हैं, एक अनपढ़ आदमी एक फैक्ट्री, लिमिटेड कंपनी में, फैक्ट्री में मुलाजिम होता है ना, तो उसकी कंपनी उसे ओल्ड एज बेनिफिट एक अदारा है पाकिस्तान का, उस पर उसको रजिस्टर करवाती है। 500 रुपया उसका हर साल वो पे करते हैं। 10 बंदे या 20 बंदे हर कंपनी ने करवाने होते हैं। जब जिस दिन वो 60 साल का होता है ना, अगर वो काम करना चाहे या ना करना चाहे, उसको आज के दिन 12,000 रुपया दिया जा रहा है। क्या हम इस काबिल भी नहीं हैं कि हम अपने वकील का 1,000 रुपया सालाना अगर वो जमा करवा दें ओल्ड एज बेनिफिट वालों को, तो क्या हमें 25,000 रुपया नहीं मिल सकता 60 साल की उम्र के बाद? ठीक, कि हम उसके मरने का इंतज़ार करेंगे? ये सारी चीज़ें हैं जो 1976 के जो रूल्स बने, आज तक किसी ने उसको अमेंड करने की कोशिश नहीं की। हमारे दोस्त भाई आते हैं, अपने अपने मकासद होते हैं। मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला हमें कामयाब करे। जैसे ये कैंपेन चली कि जो प्रोफेशनल लोग हैं जो अदालतों में नज़र आते हैं उनको आज लेके आएँ, तो इसको तब्दील करके ये जो चीज़ें हैं ना, इंशाल्लाह करेंगे। रिसेंट एक वाक़या हुआ है, मैं उसके बारे में बात करना चाहूँगी कि आई बिलीव कि अर्निंग और लर्निंग वाली बात तो आप दोनों की ठीक है। आई रिस्पेक्ट कि वाकई ये बात ठीक है कि अर्निंग और लर्निंग हो तो चीज़ों में बहुत बेहतरी आती, लेकिन स्टिल वुमेन हैव टू
फाइट देमसेल्व्स कि वो अपना मुकाम ले सकें। अभी रिसेंटली जस्टिस आयशा मलिक की कोर्ट में एक वकील साहब पेश हुए थे और कॉन्टिन्यूसली वो जब आर्ग्यूमेंट्स कर रहे थे तो ही वाज टॉकिंग अबाउट मिस 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 मिस। जब रिपीटेडली वो मिस मिस कहता रहा तो जस्टिस आयशा मलिक ने उसको लिटरली टोका एंड शी सेड कि आइदर आई एम योर लेडीशिप और योर ऑनर। तो सर ये एक मुकाम लेना हमारा उस तरह से नहीं है कि हम लड़के वो मुकाम लें। ये आई बिलीव कि लीगल एथिक्स में और हमारी रेगुलेटरी बॉडीज़ को सिखाना चाहिए, यंग लॉयर्स बाकी सबको, सीनियर्स ऑब्वियसली फैसिलिटेट करते हैं, लेकिन स्टिल वुमेन को अपना मुकाम लेने के लिए खुद लड़ना पड़ता है। ये अब्दुल जब्बार साहब, मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि हर जगह पे हमारी कौमी असम्बली है, उसमें ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें हैं, ठीक है जी। सूबाई असम्बली है, उसमें मखसूस नशिस्तें हैं जी। हमारी पंजाब बार कौंसिल में भी अल्लाह ताला मुझे कामयाब करे, मैं इनको मखसूस नशिस्तें लेके दूंगा। मेरी बहनें आज कंपेन कर रही हैं जो हमारे मुकाबले पे इलेक्शन लड़ रही हैं, मुझे बताएं, ये मेरी बहन बताए कि उनको क्या वो प्रॉपर हमारी तरह कंपेन कर सकती हैं? नहीं कर सकती, ठीक है जी। उसके लिए ज़रूरी ये है कि सबसे पहले इनको इनका मकाम दिलाया जाए जी बिल्कुल। जब हम ऑर्डर करें और फिर इनको तहफ़्फ़ुज़ मिले, फिर इनको डे केयर सेंटर मिले, फिर इनको बार रूम मिले। नो, इनका अपना मकाम है, ठीक है। इनका मकाम ये है कि अगर 75 सीटें हैं पंजाब बार कौंसिल की, तो उसमें ख़वातीन की ज़्यादा नहीं, मैं कहता हूँ 10 सीटें ख़वातीन की होनी चाहिए जी। इसी तरह पाकिस्तान बार कौंसिल में भी 1 सीट ख़वातीन की होनी चाहिए जी। जितनी बल्ख में ख़वातीन इस शोबे में आ रही हैं, इनकी नुमाइंदगी के बगैर हम अब चल ही नहीं सकते। ये अब्दुल जब्बार साहब, जो अपना पंजाब यूनिवर्सिटी है या मेडिकल कॉलेजेस हैं या दीगर लॉ कॉलेजेस भी होंगे, उनमें एक मेरिट बनता है और उसमें इस बात से मुस्तस्ना कि कोई मेल है या फीमेल है वो मेरिट पे आ जाते हैं। तो क्या पंजाब बार काउंसिल में जो 75 सीट्स हैं उन पे ख़वातीन में अगर दम है, बट हमारा शायद मुआशरा जो है उसमें कोई कमी है? नहीं, हमारे कवानीन में कमी है। कौमी असम्बली में कोई और कानून देखा जाता है, सूबाई असम्बलियों में और कानून देखा जाता है, लोकल बॉडीज़ के जो इलेक्शन है उनमें और कानून देखा जाता है। उसमें भी आप देखें लेडीज़ की 1 सीट है। जहाँ भी आप जाएंगे ना, चूँकि हमारी 76 के बाद कोई हमने काम किए ही नहीं, इस पर काम किया होता तो आज ये भी हमारे बराबर में बैठी होती। जो इलेक्शन पिछला हुआ ना, उसमें मेरा हाल 3 लेडीज़ थी पूरे पंजाब से, ठीक है जी। तो मैं चाहता हूँ कि ये चूँकि पाकिस्तान बार कौंसिल का अगर इलेक्शन होता है जी, उसमें वो देखते हैं जनाब नीचे से हम लोग पंजाब बार वाले वोट डालते हैं, इसी तरह इनका भी जो इलेक्शन है वो डायरेक्ट हो सकता है कि ख़वातीन की जितनी तादाद है उसके मुताबिक इनको इनका राइट जो है दिया जाए। पहले आप साद सलमान कुछ पूछना ज़रूर चाह रहे होंगे तो प्लीज़। सर, जिस तरह भी आपने बात की कि ये लीगल एथिक्स की, और जब यंग लॉयर्स आते हैं तो उनको कॉम्पनसेट नहीं किया जाता, लेकिन आपने कहा कि नहीं उन्हें करना चाहिए, आप कह रहे हैं कि नहीं उन्हें लर्निंग की तरफ जाना चाहिए, ज़्यादा अर्निंग हो ही जाएगी। लेकिन जिस तरह आप कहते हैं कि लीगल एथिक्स हैं, तो एज ए पंजाब बार में इलेक्ट होने के बाद आप क्या समझते हैं कि स्टेप्स क्या होंगे वो कि जो उनकी ट्रेनिंग के लिए लिए जाएँ, कि जिन्हें किस तरह ट्रेन किया जाएगा, कि क्या उनकी ट्रेनिंग हो, आया उन्हें कोई छोटे केसेस दे दिए जाएँ या कोई इस तरह की चीज़, मतलब कोई स्टार्ट के लिए कोई उन्हें असिस्ट करने के लिए कोई इधर वो जाकर कोई अपना मतलब एक उन्हें सिखाया जाए कि फाइलिंग किस तरह करनी है, क्या करना है, कोई मतलब स्टेप्स क्या होंगे बेसिकली? कोई भी एग्रीमेंट 2 पार्टीज़ के वकला के बगैर वो एक्सेप्ट नहीं होगा, और 5 साल की प्रैक्टिस तक वो वकील उसको अटेस्ट करेगा और उसकी एक फ़ीस जो है वो मुकर्रर की जाएगी। नोटराइज करना है जो नोटराइज और चीज़ है, नोटराइज तो जो लिखा लिखाया आता है उसको वो नोटराइज करते हैं। इनमें जो ब्रिटिश लंदन में जो है वो ये है, कोई भी एग्रीमेंट जो है ना वो वकील की प्रेजेंस के बगैर नहीं हो सकता, तो उसको फ़ीस दी जाती है। हमारे लिए चूँकि वहाँ के रूल हम जो थक गए हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो फ्रेश हैं अब उसको हम लाएंगे कि जो भी एग्रीमेंट होगा, जो भी करारनामा लिखा जाएगा, उसको 2 वकील इंडोर्स करेंगे। दूसरी बात, आप मजिस्ट्रेट के पास चले जाएं, आप सेशन कोर्ट्स में चले जाएं, आज हज़ारों ट्रायल ऐसे हैं जिसमें हम इनको स्टेट काउंसिल मुकर्रर करवा सकते हैं।
जिसमें लोग गरीब हैं, जिनमें लोग अपनी तरफ से वकील पेश करने की इस्तात ही नहीं रखते। जो बच्चे की 5 साल के अंदर प्रैक्टिस होगी उसको मजिस्ट्रेट जो है वो स्टेट काउंसिल अपॉइंट करेगा। आप भी करते हैं, उसमें जो आपको पैसे मिलते हैं वो कभी भी मैंने किसी को मिलते नहीं देखे, ठीक है। उसका एक प्रोसेस लंबा है, उस प्रोसेस को बिल्कुल शॉर्ट करेंगे कि जिस बच्चे ने एक जो है ट्रायल मुकम्मल कर लिया है उसका वो सर्टिफिकेट जाके पंजाब हुकूमत को देगा, उसकी फ़ीस उसके अकाउंट में आ जाएगी। ये हैं इनको अकोमोडेट करने के तरीके। इनको जो है ना हम अच्छा वकील बनाना चाहते हैं, बैगर नहीं बनाना चाहते। ठीक हो। इनको काम भी आए और इनको पैसे भी आए। ये है सबसे आसान तरीका जो हम कर सकते हैं, जो आसानी से हो सकता है, जो मुमकिन है और दूसरे मुल्कों में हो रहा है। गुड इनफ अब्दुल जब्बार साहब। अब्दुल जब्बार साहब। जी, मैं रूल ऑफ लॉ के लिए काम करना चाहता हूँ, वकला की डिग्निटी के लिए, वकला के काले कोड की इज़्ज़त की बहाली के लिए कोशिश करना चाहता हूँ। आप लोगों का शुक्रिया होगा कि आप मेरे जैसे या जो भी लोग प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं उनको वोट दे के कामयाब करें ताकि हम सब का मुस्तकबिल जो है ना वो महफूज हो सके। थैंक यू।